किसी ने क्या खूब कहा है, ईश्वर से कुछ मांगे नहीं बल्कि ईश्वर से नज़दीकी बढ़ाएं। सब कुछ आपको बिन मांगे ही मिलने लग जाएगा। जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है श्रीमद् भगवत गीता के 17वें अध्याय में। और आज हम जानेंगे कि श्रीमद् भगवत गीता के 17वें अध्याय से हम क्या सीख सकते हैं। श्रीमद् भगवत गीता के 16वें अध्याय में हमने जाना था कि मनुष्य का आचरण किस तरह का होना चाहिए और वे कौन सी विशेषताएं हैं जिन्हें अपनाकर मनुष्य अपने कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकता है और अपने जीवन में शांति प्राप्त कर सकता है। श्रीमद् भगवत गीता के 17वें अध्याय में हम जानेंगे कि मनुष्यों के कर्मों को, भोजन को, यज्ञ को, तप तथा ज्ञान इत्यादि को किस तरह से 3 भागों में बांटा गया है तथा कौन से कर्म, भोजन, यज्ञ तथा तप मनुष्य के लिए उपयोगी और सही होते हैं और कौन से सही नहीं होते हैं। तो चलिए विस्तार से जानते हैं 17वें अध्याय से मिलने वाली शिक्षाओं के बारे में। दोस्तों, आपको याद होगा कि 14वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने प्राकृतिक शक्ति के 3 गुणों की व्याख्या की थी और यह भी समझाया था कि किस प्रकार से ये मनुष्यों पर प्रभाव डालते हैं। इसी प्रकार वे 16वें अध्याय के अंत में श्री कृष्ण अपने मित्र एवं अपने सखा अर्जुन से कहते हैं कि काम, क्रोध और लोभ को जब मनुष्य त्याग देता है तो कर्म का आरंभ होता है। यह कर्म का मतलब ध्यान, चिंतन और साधना से है। भगवान श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इस 17वें अध्याय में श्री कृष्ण विस्तार पूर्वक गुणों के प्रभाव के संबंध में बताते हैं। सबसे पहले वे श्रद्धा के विषय पर चर्चा करते हैं और यह बताते हैं कि संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो श्रद्धा विहीन हो, क्योंकि यह मानव प्रकृति का एक अविभाज्य स्वरूप है। लेकिन मन की प्रकृति के अनुसार व्यक्तियों की श्रद्धा सात्विक, राजसिक एवं तामसिक गुणों के अनुरूप होती है। उनकी श्रद्धा की प्रकृति ही उनके जीवन शैली को निर्धारित करती है। इस अध्याय के प्रथम श्लोक में अर्जुन पूछते हैं कि ये शास्त्र विधि मृत सर्जय यजन्ते श्रद्धान्विता तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्वमाहो रजस्तमा। अर्थात अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, उन लोगों की क्या स्थिति होती है जो धर्म ग्रंथों की आज्ञाओं की उपेक्षा करते हैं किंतु फिर भी श्रद्धा के साथ पूजा करते हैं। क्या उनकी श्रद्धा सत्वगुणी, रजोगुणी एवं तमोगुणी होती है? अध्याय की शुरुआत में अर्जुन प्रश्न करते हैं कि हे भगवान, आपने कहा कि काम, क्रोध, लोभ को त्यागने पर कर्म शुरू हो जाता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो श्रद्धा तो रखते हैं लेकिन वे शास्त्र विधि का पालन नहीं करते। उनकी कौन सी गति होती है? शास्त्र विधि अर्थात जो तरीका शास्त्रों में लिखा गया है उसको छोड़ करके कुछ और करते रहते हैं, विभिन्न प्रकार से पूजा पाठ करते हैं। क्या उनकी गति सात्विक, राजसिक या तामसिक है? इसके उत्तर में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि त्रिविद्या भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति ताम शृणु। अर्थात पुरुषोत्तम भगवान ने कहा, प्रत्येक प्राणी स्वाभाविक रूप से श्रद्धा के साथ जन्म लेता है, जो सात्विक, राजसिक तथा तामसिक तीनों प्रकार की हो सकती है। सभी मनुष्यों की श्रद्धा उनके मन की प्रकृति के अनुकूल होती है। सभी लोगों में श्रद्धा होती है, चाहे उनकी श्रद्धा की प्रकृति कैसी भी हो। जैसा मनुष्य वास्तव में होता है वैसी ही उनकी प्रकृति होती है। यहाँ भगवान कहते हैं कि ये जो योग है इसमें एक ही क्रिया है, एक ही कर्म है जिसे आराधना, ध्यान, चिंतन कहा गया है। लेकिन जो अविवेकी होते हैं, जिनका विवेक नष्ट हो चुका होता है, जिन्होंने अपनी बुद्धि में बहुत सारे भ्रम पाल लिए हैं, वे अंततः क्रियाओं का विस्तार करते चले जाते हैं।
और फिर जो दिखावटी बातें हैं, दिखावटी वाणी है, उसी दिखावे में वे उसे बताते हैं। उनकी जो बातें हैं वो जिस जिस तक पहुंच जाती है उनकी भी बुद्धि नष्ट हो जाती है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण यहाँ समझाना चाह रहे हैं कि मनुष्य की आदत से जो श्रद्धा उत्पन्न होती है वो 3 प्रकार की होती है। जैसी उनकी श्रद्धा होती है, जैसी उनकी विरक्ति होती है, वैसे ही वो पुरुष यानी कि नर या नारी हो जाते हैं। सत्व गुण वाले स्वर्ग के देवताओं की पूजा करते हैं, रजोगुण वाले राक्षसों की पूजा करते हैं और तमोगुण वाले भूतों की पूजा करते हैं। जो मनुष्य शास्त्रों से दूर रहकर भी मन से कठिन निर्णय लेता है और कर्म को तप मानकर करता है, वह भी संसार से मुक्त हो जाता है। इससे आगे श्री कृष्ण भोजन को 3 श्रेणियों में बांटते हैं तथा प्रत्येक भोजन के हमारे स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव की चर्चा करते हैं। वे कहते हैं लोग अपनी रुचि के अनुसार ही अपने भोजन का चयन करते हैं। सत्व गुण की प्रकृति वाले लोग ऐसा भोजन पसंद करते हैं जिससे आयु, सद्गुण, शक्ति, स्वास्थ्य, प्रसन्नता तथा संतोष में वृद्धि होती है। ऐसे खाद्य पदार्थ रसीले, सरस, पौष्टिक तथा प्राकृतिक रूप से स्वादिष्ट होते हैं। अत्यधिक कड़वे, खट्टे, नमकीन, गरम, तीखे इस प्रकार का भोजन रजोगुण वाले व्यक्तियों को पसंद आता है। ऐसे भोज्य पदार्थ का सेवन करने से पीड़ा, दुख तथा रोग उत्पन्न होते हैं। अधिक पके हुए, बासी, सड़े हुए, प्रदूषित तथा अशुद्ध प्रकार के भोजन तमोगुण वाले व्यक्तियों को पसंद आते हैं। इसके बाद वे यज्ञ के बारे में बताते हैं और यह भी बताते हैं कि कैसे प्रकृति के 3 गुणों में से प्रत्येक में यज्ञ किस प्रकार विभिन्न रूपों में संपन्न होता है। इस अध्याय में आगे तपस्या के बारे में भी बताया गया है तथा शरीर, वाणी और मन के तप की व्याख्या की गई है। उसके बाद दान पर चर्चा की गई है तथा इसके 3 विभाजन का वर्णन किया गया है। श्री कृष्ण कहते हैं यज्ञों में शास्त्र विधि से नियत और फल की इच्छा से रहित किया गया यज्ञ सात्विक यज्ञ है। केवल फल की प्राप्ति को ध्यान में रखकर किया गया यज्ञ राजस यज्ञ है। शास्त्रों के विरुद्ध दान रहित, श्रद्धा रहित किया गया यज्ञ तामस यज्ञ है। और इस तरह से तपों में ऐसा तप जो फलों की इच्छा से रहित हो सात्विक तप कहलाता है। किसी वस्तु की प्राप्ति के लिए किया गया तप राजस तप कहलाता है और किसी की हानि के लिए किया गया तप तामस तप कहलाता है। इसी प्रकार दान में बिना खुद को श्रेय दिए जिसको जो आवश्यकता हो वह दान कर दिया जाए और यह समझा जाए कि दान ही कर्तव्य है, वह दान सात्विक दान कहलाता है। जैसे भूखे को भोजन खिलाना, वस्त्रहीन को वस्त्र पहनाना, अकाल क्षेत्र में अन्न दान करना। जो दान उसके फलों को दृष्टि में रखकर खुद का मान बढ़ाने के लिए, स्वर्ग की प्राप्ति के लिए, दान के बदले में वापस प्रत्युपकार के चाह में दिया गया दान राजस दान कहलाता है। जो दान बिना सम्मान के किसी को अपमान करके बलपूर्वक दिया जाता है, किसी अयोग्य को दिया जाता है, तो उसको तामस दान कहते हैं। श्रद्धा सहित, बल की इच्छा रहित और जगत कल्याण के लिए किया गया दान, यज्ञ और तप मनुष्य को इस संसारी माया से मुक्त करके मुझ में ही विलीन करता है। अंततः श्री कृष्ण 3 गुणों से भी आगे बढ़ते हैं तथा ओम तद शब्द के अर्थ के विषय पर प्रकाश डालते हैं, जो परम सत्य के विभिन्न रूपों के प्रतीक हैं। ओम शब्द ईश्वर के निराकार रूप की अभिव्यक्ति है। तत्शब्द का उच्चारण परम पिता परमात्मा को अर्पित की जाने वाली क्रियाओं तथा वैदिक रीतियों के लिए किया जाता है। शब्द शब्द का तात्पर्य सनातन भगवान तथा धर्म आचरण से है। एक साथ प्रयोग करने पर ये अलौकिकता की अवधारणा की ओर ले जाते हैं।
हे प्रथापुत्र, जो भी यज्ञ, कर्म या तप बिना श्रद्धा के किए जाते हैं वे असत कहलाते हैं। ये इस लोक और परलोक दोनों में व्यर्थ हो जाते हैं। दोस्तों, इस अध्याय में आपने सुना कि हर कर्म के 3 प्रकार होते हैं और इन कर्मों को करते समय आपके मन में जैसी भावना या जैसे उद्देश्य होता है उसी तरह से आपको उसका फल मिलता है। और ये 3 प्रकार है सत, रज और तम। सत सबसे अच्छा माना गया है जबकि तम सबसे गिरा हुआ माना गया है। सत का मतलब है आप जो भी काम करें, मेहनत करें, उसमें भावनात्मक रूप से एकदम स्थिर होकर बिना उस काम के परिणाम के बारे में सोचे, बिना उस काम को करने का श्रेय लिए बिना, खुद के मन की शुद्धता और संसार के कल्याण करने के लिए करें। लेकिन आज के समय में हम अपने लक्ष्यों या उद्देश्यों के लिए काम करते हैं जिसमें हमें मेहनत के अंत में परिणाम चाहिए होता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि हमारे दुखों का और हमारे कार्य बिगड़ने का यही मुख्य कारण है कि हम पहले से ही उसके परिणाम के बारे में सोच सोचकर परेशान रहते हैं। इसलिए दोस्तों, आप भी सत्य के इस रास्ते पर रहने की कोशिश करें। दोस्तों, उम्मीद है आपको श्रीमद् भगवत गीता के 17वें अध्याय की यह व्याख्या समझ आई होगी और आपने इस अध्याय से क्या सीखा हमें ज़रूर बताएं। और मुझसे इस वीडियो में कोई गलती या त्रुटि रह गई हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। मिलते हैं जल्दी ही श्रीमद् भगवत गीता के 18वें अध्याय में। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय श्री कृष्ण।